दोस्तों, किसी यूनिवर्सिटी में अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाएं तो फिर उस यूनिवर्सिटी को बंद कराने में लोग लग जा रहे हैं। कहीं पर कोई मुसलमान अगर घर खरीदने के लिए जा रहा है तो वहां पर भी विरोध शुरू हो जा रहा है। कहीं कोई फल या सब्जी का ठेला लगाता हुआ कोई गरीब मुसलमान दिख जा रहा है तो उससे पहचान पत्र मांगा जा रहा है और उसका बहिष्कार किया जा रहा है। कभी हलाला के नाम पर, कभी जिहाद के नाम पर, अलग अलग तरह से मुसलमानों का बहिष्कार करने का, मुसलमानों से नफरत करने का एक चलन सा बन गया है। और ये हमारा न्यू इंडिया है, नया भारत है, जिसको मोदी जी कहते हैं। ये मोदी जी का नया भारत है। स्वागत है आपका AR भारत पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। ताज़ा जो मामला है दोस्तों, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यूं तो बहुत सारी खबरें आए दिन आ रही हैं मॉब लिंचिंग की। कभी किसी से कोई ID कार्ड मांग रहा है, पहचान पत्र मांग रहा है, कभी किसी को कोई घुसपैठिया कह दे रहा है, और ऊपर तक ये नेता लगे हुए हैं इसलिए जो उनके तथाकथित नफरती चिंटू हैं वो भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब सीधे खबर पर आते हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि देश में जब विकास की बात होती थी, जब देश में कोई यूनिवर्सिटीज़ खुलती थी, किसी शहर में यूनिवर्सिटीज़ खुलती थी, किसी गांव में कोई नई योजना आती थी, कोई नया स्कूल खुलता था, तो लोग जश्न मनाते थे और खुशी मनाते थे। इस बात की खुशी मनाते थे कि उनके आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उनके आने वाली पीढ़ियां उस यूनिवर्सिटीज़ में, उन कॉलेजों में, उन स्कूलों में पढ़ेंगी जो अब बन रहा है। यानी विकास के लिए लोग खुशी मनाते थे। कोई नई नीति आती थी तो उसको खुशी से एक्सेप्ट करते थे और जश्न मनाते थे। लेकिन अब सब उल्टा हो गया है, या यूं कहिए कि इस नए भारत में सब अलग सा हो गया है। आज खुशी इस बात को लेकर मनाई जा रही है कि उन्होंने एक मेहनत के साथ प्रदर्शन करके MBBS के कॉलेज को बंद करा दिया है, उसकी मान्यता को खत्म करा दिया है। और ऐसा हुआ है जम्मू में। जम्मू के वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज का ये मामला है। आपको पता ही है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बीते दिनों विवाद इस बात को लेकर हुआ कि उस यूनिवर्सिटीज़ के पहले बैच में ज़्यादा मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन कैसे ले लिया हिंदुओं के मुकाबले, और ये विवाद बढ़ता गया। और आपको बता दें कि इस मेडिकल कॉलेज को मान्यता 1 साल पहले ही मिली थी। 2025-26 के पहले बैच में मुस्लिम स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, काफ़ी विवाद चला, और हद ये हुई कि अब जो MBBS की मान्यता थी दोस्तों वो समाप्त कर दी है। और इतना ही नहीं, मान्यता समाप्त होने के बाद लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी। अब ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों की जगह पर जो नफरती विरोध कर रहे थे उनके बच्चे MBBS बनकर बाहर निकल गए, उनके बच्चे डॉक्टर बन गए, या उनको एक नई नौकरी मिल गई, या उनके खाते में लाखों रुपए आ गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि उनका सेटिस्फेक्शन ये कहता है कि मुसलमान अगर पीड़ित है तो उन्हें खुशी मिलेगी। और ये सच्चाई शायद कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ये बोलेंगे कि मुसलमानों की नफरत में तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन और कुछ BJP के अनुसांगिक संगठन इतने लगे हुए हैं कि मानो उनकी खुशी का जो पैमाना है, जो मानक है, वो इस बात पर आधारित है कि मुसलमान कहाँ पीड़ित हो रहा है, मुसलमान को कहाँ दबाया जा रहा है, मुसलमान की चूड़ियाँ कहाँ टाइट हो रही हैं, वहाँ से उनकी खुशी की शुरुआत होती है। और यही वजह है जो जगह जगह पर मुसलमान को परेशान करने के बाद उन्हें खुशी मिलती है, उनका वीडियो भी बनाया जाता है, सोशल मीडिया पर डाला जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार जो जम्मू कश्मीर में हुआ, वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज में हुआ, वो हैरान करने वाला है इस देश के लिए। वो लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग जो आपत्ति जता रहे थे क्या उनके बच्चे MBBS बन जाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे वहाँ पर पढ़ पाएंगी, कितने लोगों का, कितने स्टूडेंट्स का भविष्य उस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ होगा, और उसमें एडमिशन लेकर कोई डॉक्टर बनता, कोई कुछ बनता। लेकिन अब स्थिति यह है कि उसकी मान्यता समाप्त हो गई है और लोग खुशी में झूमे हुए हैं। मतलब सरकार से विरोध कर रहे हैं कि किसी यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए। और ये कहा जाता है कि क्योंकि एक मंदिर से ज़्यादा चंदा आता था इसलिए वैष्णो माता में सिर्फ मुसलमान ही पढ़ेगा। देश में कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और सरकार द्वारा वो चलाई जाती हैं। देश के ज़्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वही लोग उसमें सहयोग करते हैं, यानी टैक्स के रूप में अलग अलग तरह से। तो क्या किसी इलाके का ये पैमाना सेट कर दिया जाए कि क्योंकि कोई मुसलमान उसमें ज़्यादा दान दे रहा है या ज़्यादा टैक्स भर रहा है इसलिए सिर्फ मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे? ये तो कोई तर्क नहीं है। बहरहाल
हैरानी की बात यह है कि किसी मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर खुशियां मनाई जा रही हैं। ये मोदी जी का नया भारत है। अब इसको कैसे देखने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के जो सीएम है उमर अब्दुल्ला, उनका भी इसको लेकर एक बयान आया और उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी को, मेडिकल कॉलेज को बंद कराने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और उससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे एक मेडिकल कॉलेज को बंद करा दिया गया सिर्फ इस नफ़रत में कि वहाँ पर मुसलमान स्टूडेंट्स कैसे ज़्यादा आ गए, कैसे उन्होंने एडमिशन ले लिया। और ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तमाम आरोप वहाँ पर लगाए गए। अब सोचो कि देश में नफ़रत मुसलमानों के प्रति कितनी पीक पर पहुंच गई है। लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया आए दिन मंदिर मस्जिद पर डिबेट दिखाता है, मुसलमानों को इस देश का दुश्मन बताने का प्रयास करता है और वही नफ़रत और वही जहर देश के लोगों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी एक मिसाल वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज से भी देखी जा सकती है, जहां पर सिर्फ इस बात को लेकर विरोध हुआ कि मुस्लिम स्टूडेंट्स कैसे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।